कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिप्के के परिवार पर आए राजनीतिक दबाव और धमकियों के सनसनीखेज मामले ने तूल पकड़ लिया है। अभिजीत की मां अनीता दिप्के ने 29 जुलाई को एक मराठी समाचार चैनल के सामने खुलासा किया कि उनके बेटे को एक वीडियो के जरिए सीधे धमकी दी गई थी। इस वीडियो में साफ चेतावनी दी गई थी कि अगर अभिजीत भाजपा में शामिल नहीं हुए तो उनके माता पिता को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। दूसरी ओर सीजेपी ने कहा कि उसे न सरकार पर भरोसा है और न ही सुप्रीम कोर्ट पर। अब वह सरकार के खिलाफ अगले आंदोलन की तैयारी कर रही है। अभिजीत दिप्के के नई दिल्ली से वापस लौटने से पहले मराठी समाचार चैनल से बातचीत में उनकी मां अनीता दिप्के का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने बताया कि धमकी के बाद परिवार में एक ऐसा डर समा गया था, उन्हें अपना घर छोड़कर कुंकड़ क्षेत्र में अपने एक रिश्तेदार के घर पर 16 दिनों तक शरण लेनी पड़ी थी। अनीता दिप्के ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि अभिजीत को काफी समय से धमकियां मिल रही थी, लेकिन उसने शुरुआत में हमें परेशान न करने की नीयत से कुछ नहीं बताया। बाद में उसने एक धमकी भरे वीडियो का जिक्र किया और मुझसे खास हिदायत दी कि मैं उस क्लिप को बिल्कुल ना देखूं। उस क्लिप में अभिजीत को खुली चेतावनी दी गई थी कि यदि वह बीजेपी में शामिल नहीं होता है तो उसके माता पिता के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। इस सीधी धमकी के बाद अभिजीत दिप्के ने खुद हमसे घर छोड़कर कहीं सुरक्षित जगह पर चले जाने का आग्रह किया। मां अनीता ने कहा कि अभिजीत खुद ऐसी धमकियों और राजनीतिक दबाव से नहीं डरते हैं, लेकिन चूंकि उनका परिवार राजनीति और अन्य खतरनाक चीजों का आदी नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी माता पिता की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। अभिजीत दिप्के के पिता ने कहा कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन में काम करने वाले व्यक्ति को आलोचनाओं का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन कुछ लोग फिक्स्ड सोच के होते हैं जो रचनात्मक विरोध के बजाय सीधी धमकियों और दुश्मनी पर उतर आते हैं। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सीजेपी को ऐतराज है। शीर्ष अदालत ने कहा कि उन प्रदर्शनकारियों के साथ कोई नरमी न बरती जाए जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जबकि सीजेपी नेता सभी प्रदर्शनकारियों को रिहा करने की बात कह रहे हैं। दरअसल पेपर लीक रोकने के लिए सरकार के कानून से सीजेपी संतुष्ट नहीं है। उसके प्रवक्ता आशुतोष शरांका कहते हैं कि सरकार ने जो बिल लोकसभा में पास कराया है वह कारगर नहीं होगा। उनका कहना है कि परीक्षाओं के पेपर लीक रोकने के लिए सीजेपी ने कई सुझाव दिए थे, पहले उन पर अमल होना चाहिए।